कहते हैं कि बदमाशों के लिए बाहर की दुनिया कम और जेल ज्यादा सुरक्षित होती है। यदि वो जेल से बाहर रहेंगे तो उन्हें पुलिस भी मार सकती है और उनके दुश्मन जो बदमाश होते हैं उन्हें वो भी मार सकते हैं। इसलिए क्रिमिनल, डॉन, गैंगस्टर, ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह के जो होते हैं वो बाहर की दुनिया में कम रहते हैं और जेल में रहकर ही अपराध करते हैं, क्राइम करते हैं। आजकल आप सोशल मीडिया पर, टेलीविजन और अखबारों में इस तरह के बहुत सारे किस्से कहानी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। उस्मान सैफी ने तो आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं, लेकिन आज की कहानी जेल में रहते हुए किस तरह से एक जेलर बदमाशों से मिला हुआ था, उस जेलर को ही जेल भेजने में अहम भूमिका रही थी सर की। आज हमें एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है उत्तराखंड की धरा पर, देहरादून में, इसी घर में जो खूबसूरत घर, बहुत सारे लोगों ने पूछा था ये खूबसूरत घर है किसका। ये घर है उत्तराखंड के डीजीपी महोदय अशोक कुमार जी का। सर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। लेकिन मैं कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो नई किताब जो आज आपकी लॉन्च हुई है, मैं उस प्रोग्राम में शामिल रहा था, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के भी आए थे, किस तरह से इतना भव्य प्रोग्राम हुआ। ऐसे प्रोग्राम कभी होते नहीं है। देखिए, वो तो लोगों का प्यार है और टॉपिक इतना रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, समसामयिक है, क्योंकि आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसने लगभग हर किसी के घर परिवार से, दोस्तों में से कोई ना कोई साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। तो उसी की कहानियां हैं साइबर एनकाउंटर्स जो किताब है। अभी हिंदी में रिलीज हुई है, इससे पहले इंग्लिश में दिल्ली में रिलीज हुई थी। हिंदी वाली बुक को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिलीज किया है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट और हॉट टॉपिक है और इस किताब के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हमने दिखाया कैसे लोग लालच से, डर से, लोभ से फंस जा रहे हैं साइबर क्राइम में और कैसे हम उससे बच सकते हैं, कैसे पुलिस वर्कआउट करती है। जब हम ये अपराधियों के अपराध करने का तरीका समझेंगे तभी तो उससे बचेंगे ना। तो इसलिए हमने इसमें साइबर सेफ्टी के टिप्स दिए हैं, कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए। एक चीज़ पूछ रहा था सर मैं, जब मैं वहाँ पहुँचा था उस प्रोग्राम के अंदर, तो जब मेरा नंबर आया किताब लेने का तो किताब ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसी स्थिति में अब मैं भी अगर किताब लेना चाहूँगा तो वो कौन सा प्रिकॉशन है और हम कैसे ले सकते हैं उस किताब को? आजकल तो अमेजन पे सब कुछ उपलब्ध है, कहीं भी अमेजन से ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो। अदरवाइज मेरे ख्याल से हर शहर के जो प्रमुख बुक स्टॉल हैं, एयरपोर्ट के जो बुक स्टॉल हैं, सभी जगह, ऑक्सफोर्ड है, क्रॉसवर्ड है, बुक वर्ल्ड है, यहाँ का हर शहर के जो मेजर बुक स्टॉल है सब पे उपलब्ध है, दोनों भाषाओं में। मतलब इंग्लिश और हिंदी में उसका नाम साइबर एनकाउंटर्स है? हाँ, दोनों भाषाओं में एक ही नाम है, साइबर एनकाउंटर्स। आज की कहानी है वो सर, कहानी कहाँ से शुरू होती है जब आपने एक जेलर को ही जेल भेज दिया था? देखिए, ये कहानी हरिद्वार की है और मैं एसएसपी हरिद्वार था। 2003 की आसपास की बात है, 2003। तो ये कहानी ऐसी हुई कि एक एजेड आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर जो है मेरे पास जो है फिरौती की मांग आ रही है। और मैं बड़ा हैरान था, वैसे भी दिखने में भी गरीब ही लग रहा था, ऐसा रिच आदमी तो था नहीं, टिपिकल देहात के आदमी जो होते हैं। मैंने बोला, बाबा आप करते क्या? उसने कहा, हमारी छोटा सा दुकान है। तो मैंने कहा, आपकी इनकम कितनी होगी? बोले, इनकम तो कुछ नहीं है। मैंने कहा, कितना पैसा मांग रहे हैं? कह रहे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? हाँ, ये 2002 की बात है। 2002 के दिनों का 1 लाख आजकल 20 लाख के बराबर तो हो ही जाता है ना। तो मैंने कहा, तो आप कहाँ से देंगे? आपके तो ऐसी लग। बोले, यही तो प्रॉब्लम है सर, मैं कहाँ से लाऊं? बूढ़ा आदमी हूँ, लाचार हूँ और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। फिर सवाल है, बच्चे का सवाल है, तो फिर करना भी पड़ेगा। घर बेचेंगे, दुकान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, कुछ करके करना पड़ेगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तो बाबा आपको ये पता करो कि ये पैसा आपको कहाँ देना है। तो जी फिरौती मांगी जा रही थी, वो उसका माध्यम क्या था? फोन से मांग रहे थे, चिट्ठी से मांग रहे थे? वो क्योंकि जमाना पुराना था, उन दिनों फोन का इतना जमाना नहीं था, चिट्ठी से मांग रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा, तो तुम पता करो आप कि आपको फिरौती देनी कहाँ है। तो उसने अगली बार जो है जिस भी माध्यम से उनके पास आया था, शायद किसी के थ्रू उन्होंने कन्वे किया था, किसी मीडिएटर के माध्यम से। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी पैसा चलो मैं किसी तरह मैनेज करता हूँ, कहाँ देना है। तो अगली बार आया बाबा मेरे पास पूछ के, तो बताया उसने कि सर पैसा तो जेल में ही देना है। जेल के अंदर? हाँ। और ये हरिद्वार के बारे? बाप रे। तो मैं बड़ा चौंका, ये तो हद हो गई। मतलब जेल में ही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा? ऐसा कैसे हो जाएगा? चलो ठीक है, जेल से धमकी आ रही है। 1 लाख रुपए नगद? यस, और वो भी 2002-03 का 1 लाख ना, जो आज के 20 लाख के बराबर है। तो जेल से धमकी आ जाती है, फोन कॉल चली जाती है, तो सुना पैसा ही जेल में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं भी चौंका। तो मैंने कहा, ठीक है बाबा, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग है और शर्मनाक बात है, इतना ऐसे ही जेल के अंदर क्राइम हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा तो चलो तुम ट्रैप कराने को तैयार हो? पहले तो सोचा उसने थोड़ा और फिर बोलता, ठीक है सर, कराएंगे ट्रैप, क्योंकि इस तरह के बदमाशों को तो पकड़ा ही जाना चाहिए और इनका एक्सपोज होना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा, भाई रंगे हाथों पकड़े जाएंगे तभी जेल की मिली भगत के बिना तो हो नहीं सकता।
अंदर में जेल के अंदर ही पैसा ट्रांसफर होगा तो बाहर भी तो जाएगा फिर। सही बात। तो इसलिए जेल वालों की मिली भगत तो होगी। तो फाइनली हमने ट्रैप लेकर आया। वो कैसे कराया सर? एसओजी टीम लगाई, बेस बदल के जैसे होती है हमारे एसओजी वाले तो यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको इनके साथ भेजा। वो कोई किसान बन के कोई ऐसी ऑब्वियसली उन्हीं की तरह की ड्रेस में भेजा। तो सबसे पहला तो उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट यही था कि जो टीम थी उसकी तो खूब फ्रिस्किंग हुई, खूब चेकिंग हुई, और बाबा का कुछ नहीं हुआ। तो वहीं से प्रूव हो गया कि कोई ना कोई सेटिंग है। लेकिन सर पुलिस वालों को देख के तो हाव भाव से पता चल जाता है कि पुलिस वाले एसओजी वाले, तो वो पहचान नहीं पाए। मान लिया पहचान भी ले तो भी पुलिस वाले भी कई बार जाते रहते हैं ना जेल के अंदर। अच्छा अच्छा। कई बार खबर लेने, कई बार वो जो है वो बुजुर्ग आदमी के साथी बन के नहीं बल्कि अलग से गए थे। हाँ, बयान लेने भी जाते हैं, खबर लेने भी जाते हैं, किसी के विवेचना में भी बयान लेने होते हैं, है ना। तो जेल में तो पुलिस वाले एंट्री करते रहते हैं, ठीक है, किंतु उनकी एंट्री तो पूरे नियम से हुई 100%। पूरा लिखित एंट्री हुआ, फिर फ्रिस्किंग हुआ और हाथों मोहर लगी होगी। हाँ, वही सब कुछ हुआ। किंतु बाबा की एंट्री ऐसी हो गई मुतफरिक, और 1 लाख झोले में रख के ले गए। ऑब्वियसली तभी तो भाई अगर एंट्री करेंगे तो फिर फ्रिस्किंग भी होगा। ठीक है, तो फ्रिस्किंग भी होगा, पैसा कैसे चला जा रहा जेल के अंदर। तो बाबा की एंट्री ऐसे फ्री में हो गई, बिना लिखा पढ़ी के, बिना उसके। और फिर जाके जहाँ उसको क्रिमिनल को पैसा ट्रांसफर करना था पैसा ट्रांसफर किया। तो जो हमारा शक था वो सही निकला। एसओजी टीम बहुत स्मार्ट थी, उसने ये भी ट्रैक कर लिया कि वहीं जेल के अंदर ही उसमें से कुछ पैसा बंट भी गया, हाथों हाथ स्टाफ के बीच कि भाई तुम्हारे जेलर साहब इतना है, डिप्टी जेलर साहब का इतना है। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, पर कुछ पैसा बट गया और बाकी जो है बाहर के लिए चला गया। अच्छा। तो इसलिए जब हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया तो हमने ये बड़ा कड़ा डिसीजन लिया कि देखिए जेलर के बिना ये संभव नहीं है, इतनी बड़ी मिली भगत जो है जेलर के बिना संभव नहीं। तो इसलिए हमने वो कड़ा फैसला लेकर के इस मुकदमे में जेलर को ही जेल भेज दिया। तो वो जेलर कौन थे, नाम क्या था उनका? नाम तो नहीं याद, और नहीं हमने रियल नाम बताए भी नहीं है किसी भी अपनी कहानियों में। जो मेरी किताब है खाकी में इंसान, उसमें हमने नाम असली नहीं रखे। जगह मोस्टली सेम है, एक आध जगह भी बदल दी जहाँ मुझे थोड़ा वो लगा सेंसिटिव। आपने जैसे ये देखा कि एक बुजुर्ग आदमी से उनके बेटे की सलामती के लिए कि हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है, आपकी टीम जाती है, पकड़ती है। तो यहाँ पर और भी जांच की गई थी कि क्या कितने और ऐसे मामले पाए गए थे इस जेल के अंदर? ऐसा है ना, जब ये केस क्रैक हो गया तो फिर फर्दर इंटेरोगेशन हुए, है ना। तो वो तो फिर जो पूरा नेक्सस है उसको खोला गया। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जेलर को उसी जेल में उसको हमने जेल में डाल दिया। और बड़ा आंदोलन की धमकी दी गई मुझे। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए जेल वालों पे पुलिस एक्ट नहीं लागू है, जेल अलग विभाग है। पुलिस तो आंदोलन कर नहीं सकती, पुलिस की कोई यूनियन नहीं है, जेल में ऐसा नहीं है। किंतु हमने कहा कुछ भी करो, इतने बड़े क्रिमिनल्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। शायद मुख्तार अंसारी केस के मामले में भी ऐसा हुआ है, जेलर साहब को जेल में जाना पड़ा, और एक आपने किया है। तो आपने शायद हम संभवतः मतलब इतिहास बनाया है भारत में। अब मैं नहीं जानता इतिहास बना कि नहीं, पर ये 100% है कि हमने जो जेलर इंचार्ज था पूरी जेल का उसको जेल भेजा। और शुरुआती दौर में ये हुआ कि पूरा जेल विभाग हड़ताल चला जाएगा और ये है वो है, किंतु हमने कहा नहीं, हम श्योर हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट है और इसीलिए उसको सही जेल भेजा गया और हम अपने निर्णय से टस से मस नहीं होंगे। तो बाकी सब कुछ इस स्थिति नॉर्मल रही, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं ना, सही सब सही रहा और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि कप्तान साहब जो है कड़क निर्णय ले सकते हैं। क्या बात है। जरा सोच कर देखिए कि कोई जेलर उसी जेल में हुक्म चलाता हो कि एक एक कैदी के बारे में, एक एक बैरक के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखता हो कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। पता चला कि जिसकी वो रखवाली के लिए रखा गया था वही गड़बड़ी कर रहे थे और सर ने उनको जेल भेज दिया। और जेल भी उसी जेल में वो जेलर रहे, वहीं का खाना पीना, वहीं का आबो हवा, और जेल की आबो हवा कैसी होती है आप सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे ही किस्से और कहानियाँ खाकी में इंसान एक किताब लिखी थी सन 2009 में, पहला संस्करण आया था, उसका संस्करण दूसरा शायद अभी हाल ही में आया था। और अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली में साइबर एनकाउंटर्स इंग्लिश में रिलीज़ की है और दूसरी उत्तराखंड में साइबर एनकाउंटर्स हिंदी में रिलीज़ की है, जो कि देहरादून में मुख्यमंत्री क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको रिलीज़ किया है। बहुत ही शानदार किताब है, उसकी कई कहानियाँ हैं, कई किस्से हैं। मैं उम्मीद करूँगा जल्दी ही उस किस्से कहानी को लेके आऊँगा और उम्मीद करूँगा ये जेलर को जब जेल में डाला गया ये कहानी भी आपको पसंद आएगी और भविष्य में फिर से आपसे मिलते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।